ओम शांति। 3 महीने तक दुआ दो और सारी समस्याओं का हल पाओ कि आज के सेशन में सभी आत्माओं का स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आत्मा को, क्योंकि कल सबने कमिटमेंट में काफी सारी आत्माओं ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि हम प्रेम मौन आनंद में रहेंगे, प्रेम मौन शांति की अवस्था में रहेंगे। अगले 1 महीने तक कमिटमेंट करते हैं कि हम प्रेम मौन और आनंद की अवस्था को तोड़ेंगे नहीं, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए, चाहे कोई भी विपरीत स्थिति आ जाए, लेकिन हम प्रेम मौन और आनंद में रहेंगे। और वास्तव में अगर देखा जाए तो अगर आप लोगों ने इस अवस्था में रहने का अभ्यास कर लिया, अगर आपके कंठ में सरस्वती विराजमान हो गई, तो समझ लेना आपका जीवन बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने जैसे सुबह संकल्प किया तो कई बार ऐसी अवस्थाएं आएंगी जिसमें आपका प्रेम मौन और आनंद टूट भी जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान कहता है ना कि हिम्मत दे मर्द तो मर्द दे किसकी? खुदा, यानी स्वयं खुदा की मदद मिल जाती है, स्वयं भगवान की मदद मिल जाती है। तो हम पूरा महीना इसी बात पर ध्यान देंगे कि कैसे हम इस अवस्था में भी रह सके, ताकि क्या होगा, हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और जीवन के अंदर कहते हैं ना कि जो चाहे वह हासिल भी हो जाता है, लेकिन मांगने पर हासिल हो तो उसका कुछ मजा नहीं। यानी अगर भगवान से भी अगर हमें कुछ मांगने पर मिले तो उसका कुछ मजा नहीं आएगा, लेकिन बिन मांगे ही अगर भगवान से सब कुछ मिल जाए तो फिर वो आनंद अलग ही होता है। तो भगवान से बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाए, वह तब मिलेगा जब आपके बोल, आपके कंठ में वह सरस्वती विराजमान हो। आप कैसे भी परिस्थिति में अपना प्रेम मोह और आनंद की अवस्था नहीं छोड़ो। लेकिन कई सारी आत्माएं हैं, ऐसी अवस्था पूरा दिन बनी कैसी रहे, उसी के बारे में थोड़ा सा आपको डेली एक सेशन मिल जाएगा। तो एक बात बहुत ध्यान रखना, देखो यह जीवन का आपका महत्वपूर्ण सेशन है, तो क्यों नहीं सेशन को आप बहुत ध्यान से सुनो, कहीं हलचल में रह करके मत सुना करो, शांति से कहीं भी चेयर पर बैठो और फिर इस सेशन को सुना करो, ताकि आपके जीवन में वो सारी बातें उतर जाए, एकाग्रता के साथ उतर जाए और आपने जीवन में जो लक्ष्य लिया है कि 1 महीना बिल्कुल संभल कर चलना है, तो उसमें आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो तैयार हो ना? तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा कि हमें देखना होगा कि हम कैसी परिस्थितियां दिन भर में आती है जिसमें हमारा मौन खो जाता है, हमारा प्रेम खो जाता है, हमारा आनंद खो जाता है, हमारे बोल की स्थिति बदल जाती है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियों में हमें जो हमारा चांस है कि सरस्वती गायब होने के चांसेस है, तो उसको हमें पहले से तैयारी करनी होगी। अगर आप पहले से तैयार होगे ना, क्रोध आने पर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन क्रोध आने से पहले अगर किसी आत्मा की तैयारियां बहुत अच्छी रहती है तो वह उस परिस्थिति में बहुत अच्छे से डील कर पाता है। तो हार नहीं माननी है, जैसे जैसे कहीं पर भी कुछ नीचे गिरते गए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अंकल जी कभी साइकिल से गिरे ही नहीं। पता है आपको? पता है क्यों नहीं गिरे? क्योंकि उन्होंने साइकिल कभी चलाई ही नहीं। तो गिरना उठना, थोड़ा सा अपना बीच में थोड़ा सा दुख का फीलिंग आ जाना, लेकिन वापिस खड़े हो जाना, तो जब तक कहते हैं ना कि जब तक आप उम्मीद नहीं छोड़ते हो कि मुझे जीतना है, जीतने के लिए मेहनत लगातार करते रहते हो, तो हार उस व्यक्ति की कभी होती ही नहीं है। जिस दिन आप मेहनत करना छोड़ देते हो, जीतने की उम्मीद छोड़ देते हो, हार उस समय होती है। तो कितनी बार गिरो वह महत्वपूर्ण नहीं है, हर बार यही बात रहे कि नहीं, मैं इसी अवस्था को पाके ही रहूंगा, क्योंकि स्वयं
भगवान आपसे कुछ करवाना चाह रहा है, स्वयं भगवान आपसे विशेष काम कराने चाह रहा है। अभी वह पल, अभी वह समय आ चुका है जब भगवान आपको बहुत कुछ गिफ्ट के रूप में देना चाह रहा है। यानी कह सकते हैं कि आपकी लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि यह चीज जो है, यह अवस्था जो है, वो सभी आत्माओं के लिए नहीं है। आपके पास एक अवसर आया है आपको प्रेम, मौन और शांति में, प्रेम, मौन और आनंद में रहने के लिए। तो इसके लिए क्या अभ्यास किया जाए जिससे आप सदा उसी अवस्था में पूरा दिन रह पाओ? ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहली बात का अटेंशन आपको देना है। ठीक है ना? कौन सा अटेंशन देना है आपको? देखो, जो प्रेम, मौन और आनंद का जो बीज है ना, वो वर्तमान में ही बहुत अच्छे से रह पाता है। यानी आपको भूतकाल में नहीं जाना है, ज्यादा भविष्य में नहीं जाना है, ज्यादा समय आपको वर्तमान में रहना है। देखो, खेत में बीज भी डालना है तो वर्तमान में तो डलेगा, सपने में थोड़ी डलेगा, फ्यूचर में जाके डालता हूँ या भूतकाल में जाके डालता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। बीज जो डालना है वो हम कब डाल सकते हैं? वर्तमान के अंदर डाल सकते हैं। तो भूतकाल जहाँ खत्म होता है, फ्यूचर जहाँ चालू होता है, वो जो बीच का पल होता है ना, बीच की अवस्था, इसी को योग अवस्था कहते हैं। इसको ही कहते हैं योग के द्वार में प्रवेश करना, है ना। वो बीच की कोई छोटी अवस्था नहीं है, वर्तमान कोई छोटा नहीं है। आत्मा जो टाइमलेस है, क्या है? टाइमलेस है, जिसमें कोई टाइम ही नहीं है ना। आत्मा का न तो आदि है न अंत है ना। तो हम कहाँ पर बीच में बैठना है? टाइमलेस के अंदर बैठना है, वर्तमान में। माना मेरा न आदि है न मेरा अंत है, न मेरी उत्पत्ति हुई न मेरा अंत हो सकता है। उस स्थिति में हमें रहना है जहां पर कोई आत्मा की कहानी ही नहीं है ना। मुझ आत्मा का तो कोई पुरानी बातें ही नहीं है जो मुझे याद हो, न मुझ आत्मा के लिए फ्यूचर की कोई प्लानिंग है, क्योंकि मैं तो पहले भी वैसा ही था, आज भी मैं आत्मा वैसी ही हूँ और आने वाले समय में भी मैं आत्मा वैसी ही हूँ, है ना। तो आपके कंठ में सदा सरस्वती विराजमान रहेगी, आप सदा प्रेम में रहोगे, मौन में रहोगे, आनंद में रहोगे। लेकिन जो नीचे का जो पार्ट चलता है, मन का और शरीर का जो पार्ट चलता है, उसमें क्या होता है? सुख भी चलता है तो दुख भी चलता है। क्या चलता है? तो आप तो टाइमलेस हो, लेकिन नीचे शरीर और मन जो है वो घड़ी के अंदर फंसे पड़े हैं। सुख, कभी सुख आता है घड़ी के अंदर और कभी दुख आता है, ठीक है ना। तो आप सदा शांति, आप प्रेम और मौन में कब रह पाओगे? जब नीचे शरीर के और मन के अंदर सुख दुख की घड़ी से आप पार चले जाओगे। आपको क्या करना है? कौन सी अवस्था से पार रहना है? दिन भर क्या ध्यान रखना है कि जो मन शरीर रूपी यंत्र के साथ मिलकर जो भी घटनाएं घटित हो रही है, चाहे वो सुख की हो चाहे वो दुख की हो, आप इन दोनों से पार रहने का अभ्यास करना है। तो पहला टास्क आज क्या रहेगा कि अगर आप किसी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, किसी वजह से, सुख से तो मुक्त होना नहीं, सुख तो तुम वैसे भी मुक्त, सुख से क्यों मुक्त होने की जरूरत है ना। तो सुख को तो सीढ़ी बना देंगे ना परम सुख की, लेकिन दुख आ गया तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको डायरी पेन लिख लेना होगा, है ना। जिन लोगों ने डायरी पेन नहीं लिया है, डायरी पेन अब डेली रखा करो, क्योंकि यह आपके जीवन का बदलने वाला मार्ग होने वाला है। आपके जीवन में आज तक वह नहीं हुआ, वह अब होने वाला है, क्योंकि भगवान आपसे अब वह चीज करवाने वाला है जो आज तक आपके जीवन में हुई नहीं है। तो सोचो, आपको इसके लिए कितना तैयार रहना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण, कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो आप लोगों ने डायरी पेन ले लिया होगा, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ ताकि आप लिख पाओगे, मनन चिंतन कर पाओगे। तो अगर आपका मूड ऑफ हो गया, दुख तो आएंगे ना, कलयुगी दुनिया है, और कोई सी वजह से आपका दुख आ गया है, तो पहले से हम तैयारी करते हैं। तो उस दुख से निकलने के लिए अगर आपको 10 मिनट दिए जाए,
कितने मिनट दिया जाए? कोई भी बात का दुख हो सकता है, बाई चांस नौकरानी समय पर नहीं आई, इसका दुख हो सकता है, बच्चे स्कूल जाने के लिए उठे ही नहीं, इस बात का दुख हो सकता है, दूध वाला समय पर नहीं आया, यह भी दुख हो सकता है, किसी से मिलने गए लेकिन वो तो मिला ही नहीं, आधा घंटा लेट बोल दिया, आप वहीं पर खड़े हो, उसका दुख हो सकता है। तो दुख कुछ भी हो सकता है। फीलिंग तो आएगी, तो कंठ में जो सरस्वती बैठी है वो उड़ न जाए, है ना, प्रेम, मौन और आनंद की। तो जब वो ऐसा दुख आ ही गया है तो क्या करना है हमें उस समय? आपको अगर 10 मिनट दिया जाए कि अपने मूड को ठीक कर लो, कैसे आप खुशी ले आओगे, है ना। अभी हम क्या सिखाने वाले हैं आपको? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का अर्थ क्या होता है? H माना हैबिट, है ना, A माना अवेयरनेस है, और B माना क्या है? B माना बीट, यानी हम टुकड़े टुकड़े में आपको खुश रहने की आदत सिखाने वाले हैं। अभी हमें कौन सी आदत सीखनी है? टुकड़ों टुकड़ों में खुश रहने की आदत। जब आपको खुश रहने की आदत पड़ जाएगी ना 2-5 दिन में, तो आप पूरा दिन खुश ही रहने वाले हो। आपका शरीर नेचुरल रूप से हीलिंग करने वाला है। जीवन की कुदरत के सभी साधन स्वतः ही आपके सामने आकर्षित करने वाले हैं, लेकिन आपको इस प्रैक्टिस में साथ में रहना पड़ेगा। इस प्रैक्टिस में हमें कुछ एडवांस में तैयारियां करनी पड़ेगी, नहीं तो दुख आ जाएगा तब हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या बताया कि अगर आपका मूड ऑफ हो गया है तो आपको 10 मिनट में टास्क दिया जाता है कि आपको 10 मिनट में कैसे भी करके आपको खुश होना है। तो आप क्या क्या विधियां अपनाओगे? डायरी में नोट करो कि आप क्या क्या विधियां अपनाओगे जिससे आपका मूड एकदम से खुश हो जाए, है ना। तो लेकिन इसके पहले आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? कि आपका मूड किस किस वजह से ज्यादा ऑफ होता है, क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका मूड जो है वो दुख में बदल जाता है। जैसे दुख के अंदर अट्रैक्शन में आ जाता है, तो पहले उन 4 बातें हो सकती हैं, किसी के लिए 10 बातें हो सकती है। अगर वास्तव में आप 1 महीना स्थिरता चाहते हो तो हम आत्मा ने बहुत बड़ी मेहनत करी है इन कामों के लिए, तो आपको भी वह चीजें करनी चाहिए। अपने अनुभवों के द्वारा ये सारी चीजें आपको मिल रही है, तो आप उन चीजों को नोट करो डायरी में कि छोटी छोटी बातें हैं कि कोई जैसे खाना खाने के लिए सब्जी अलग से बना दी तो गुस्सा आ गया, है ना। कोई ऐसी स्थिति होती है कि सास है घर पे आ रही और उम्मीद करके बैठी कि बहू ने मेरे लिए खाना बना के रखा होगा, या जाते ही बहू मुझे पानी देने वाली है ग्लास का, और वहां पे पानी तो छोड़ो वो तो खर्राटे ले रही है। आपको तो गुस्सा आना चालू हो गया। आपने घर में बच्चों को बोला था कि हम बाहर जाएंगे, 2 घंटा तुम पढ़ाई करना, पढ़ाई तो क्या की, ये तो टेंशन में बदल गए। तो इस तरीके से खेलने लग गए। तो कौन सी ऐसी बातें हैं उसको आपको लिख लेना है, ताकि क्या होगा, अगले 1 महीने के लिए आप उस चीजों के लिए मैं तैयारी करा रहा हूं आपको। तो ऐसी बातें जैसे घटेंगी ना दिन में, तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपके कंठ पर वो सरस्वती कभी उड़ेगी नहीं, सरस्वती कभी जाएगी नहीं, सरस्वती को देखकर प्रसन्नता हो जाएगी। ऐसी आदत पड़ जाएगी जैसे जीने के लिए श्वास जरूरी है, वैसे जीने के लिए प्रेम, मोहन और आनंद की जरूरत है। आपकी ऐसी नीड बन जाएगी, ऐसा एहसास लगेगा, फिर चाह करके भी छोड़ना चाहोगे प्रेम को तो छोड़ नहीं पाओगे, चाह करके भी मौन से हटना चाहोगे तो हट नहीं पाओगे। बस कुछ दिन उसके साथ रहने की आदत तो पड़ जाए। तो अभी इन चीजों को लिखना है, ठीक है, लिख लोगे। 2-4 मिनट तो बात में ही निकल गए तो आप लिखोगे क्या, लेकिन फिर भी चालू रखो, क्योंकि सेशन के बाद भी आप प्रैक्टिस तो कर ही पाओगे कि किन किन चीजों से आपको प्रॉब्लम होती है। तो अभी समाधान क्या निकलता है थोड़ा हम देखते हैं, थोड़ा आइडिया मैं आत्मा देती हूँ और इसके बाद आप कर सकते हैं। तो 10 मिनट में खुश रहने के लिए सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम हम कर सकते हैं कि जो दुख आया है, छोटी छोटी अगर बात है, तो पहला काम है तुरंत स्वीकार कर लेना। क्या कर लेना? स्वीकार कर लेना, ठीक है। स्वीकार करने का अर्थ क्या है? एक दिन बच्चा नहीं उठा तो स्वीकार कर लो, नहीं उठा है ना तो समय निकल गया स्कूल का, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। रोज तो जाता है, एक दिन नहीं गया, ठीक है, सो के चलेगा, एक्सेप्ट, स्वीकार कर लो। बहू ने कुछ एक दिन काम नहीं दिया, आपको ध्यान नहीं दिया, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं।
अरे ठीक है ना, एक ही बात स्वीकार, रोज तो करती, एक दिन नहीं किया तो क्या हो गया? दूध वाला आया, दूध वाला आज दूध देके ही नहीं गया। अरे रोज तो दूध देता है ना, एक दिन नहीं दे गया, चलो जाने दो, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। आया ना समझ में? तो ये जो स्वीकार करने की जो शक्ति है वो क्या होगी आपकी? दुख को, सुख को, प्रेम, मौन, आनंद को उड़ने नहीं देगी। तीनों उंगलियां मुंह पे आ जाएगी। वो कैसे आ जाएंगी? एकदम आनंद आ जाएगा कि प्रेम, मौन और आनंद मेरा जिंदा है। चलो ना, पर मैंने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, जाने दो। जेब से 500 रुपया गिर गया, अरे इतने दिनों से तो संभाले हुए थे, एक दिन गिर गया तो जाने दो, 500 रुपया। नहीं तो पता चला घर में कोई कप फूट गया, बहुत कीमती था, 200 रुपए का ग्लास है, तोड़ दिया बच्चे थे, तो उसको प्यार से समझा दिया, प्रेम, मौन, आनंद, ये बेटा देखो ये कितना कीमती था, आगे से ध्यान रखना, है ना। तो वो बच्चा भी सीखेगा कि यार कितना प्यार से हैंडल कर रहे हैं ये लोग मुझे, वो भी आगे दूसरों को प्यार से हैंडल करना सीखेगा, है ना। तो आपके कर्म ही यहाँ पर बहुत बड़ा, यानी आपके अंदर ऐसा परिवर्तन दिखे, घर वाले ये बोले कि क्या हो गया है, साक्षात्कार अभी कराना है लोगों की, हम पूर्वज आत्मा है, कोई बाद में थोड़ी होगा। आज ही देखो, आज ही आपको देखकर लोग साक्षात्कार कर रहे हैं। एक्चुअल में आप जब जा रहे हो, कौन है ब्रह्मा कुमारी वाले, अरे ये कौन है, तो आपके अंदर एक आशा है अंदर से, उनको ये कुछ कर दिखाएंगे, पता है, भरोसा है, तभी तो भगवान आज आपसे ये सारी चीजें करा रहा है, मनसा सेवा से जोड़ा, ये जोड़ा। तो पहला काम क्या करना है आपको? कोई भी बात हो जाए, लिखो डायरी में, नोट करो कि मुझे स्वीकार कर लेना है, तो आपका दुख जो है वो हैप्पीनेस में बदल जाएगा, खुशी में बदल जाएगा। जितना हैप्पीनेस, जितना स्वीकार करने की आदत, जो आत्मा जितना जल्दी स्वीकार कर लेती है उसका मूड उतना ही जल्दी चेंज हो जाता है। 10 मिनट में खुश रहने की आदतें बता रहा हूं आपको, जिससे आप खुश रह जाओगे, बड़ा आनंद आ जाएगा। दूसरी बात है, खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए कि कोई ऐसा सॉन्ग बजा दो। मैं तो अगर कोई ऐसा पल आ गया जिसमें दुख है, तो मैं मोबाइल के अंदर एक ट्यून बजा रखी है, तो कौन सा गाना मैं सुन लेता हूँ कि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी भी जी लो, है ना। तो वो गाना आप कोई भी सॉन्ग ऐसा सेट कर सकते हो, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन में दुख है, हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट ब्रेन में दुख का असर होता है, वो बॉडी पर इफेक्ट करता है। तो आपके राइट ब्रेन से रियलाइजेशन करना कि इधर से बढ़िया सा सॉन्ग चल रहा है, आप बिल्कुल हल्के रह रहे हो, या बाबा का गाना सुन लिया है, भगवान का गाना सुन लिया है ना। तो जैसे ही आप लग रहा है मूड अपसेट है, एक स्वीकार करने वाला कर लिया, उसके बाद आपने गाना बजा लिया। अगर आपके पास व्यवस्था है, उसमें मोबाइल है या घर में ही हो, तो आप उस समय कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, सीधा सॉन्ग लगा लो, है बिल्कुल सॉन्ग के अंदर डूब जाओ। राइट ब्रेन में जैसे ही आपका गाना बजा, तो जैसे रेडियो में क्या होता है, रेडियो में कोई चैनल होता है, तो उसमें दुख का गाना बज रहा है, तो क्या होगा, अगर हमने सुख का कोई अच्छा गाना नहीं लगा, तो हमने चैनल बदल दिया, तो क्या हुआ, फिर वो अच्छा गाना चलने लग गया। अच्छा गाना चलते ही पूरा मोमेंटम बदल जाता है। जैसे किसी रेडियो में गाना बज रहा है फिर में कि दोस्त दोस्त ना रहा, जिंदगी तेरा एतबार न रहा, तो इतना दुख भरा गाना, तो रोटी भी बना रहा है तो कैसे बनाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे, दोस्त दोस्त ना रहा, और वही गाना लग गया एनर्जेटिक का, कौन सा, कि मैं निकला गड्ढ लेके रस्ते में, तो जैसे वो गाना लग गया तो रोटी भी कैसे बनती है देखना, फास्ट मैं निकला, तो कितना चेंज हो जाता है माहौल, कितना खुशी में बदल जाता है, कितना आनंद में बदल जाता है। तो एट दिस टाइम जैसे ही आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है, आप तुरंत अपने राइट ब्रेन को क्लिक कीजिए, बढ़िया सा गाना गुनगुना लीजिए, और अगर मोबाइल है तो मोबाइल बजा लीजिए, और अगर टैप है तो टैप बजा लीजिए। दुख गया बाढ़ में, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बहुत 1 सेकंड में ही चेंज हो जाएगा। 10 मिनट तो बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन आपको चैलेंज देनी है, टास्क लेना है कि दिन भर में, चलो भाई यहाँ पे दुख आया तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको सुख में बदलना है, आनंद में बदलना है। लेफ्ट ब्रेन में दुख चल रहा, राइट में ब्रेन में चालू कर देना है। तो पहले आपने कौन सी भावना अपनाई, पहली आपने भावना अपनाई स्वीकार करने की, दूसरी आपने अपनाई कौन सी अपने कि मैं सॉन्ग गा लूं। मैं एक सॉन्ग गाने से आप क्या होगा, दुख जो है वो आपका मूड जो है वो आप खुशी में बदल जाएगा, वो कायदा हैप्पीनेस में बदल जाएगा, आप बड़े आनंद में रहने लगोगे।
लगोगे तो कितनी अच्छी बात है, कितनी प्यारी बात है। बहुत 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 मजा आने वाला है आपको। और तीसरी चीज जो आपको करनी है, जिसकी वजह से आपको दुख महसूस नहीं होगा, परेशानी महसूस नहीं होगी, या मूड आप जल्दी से खुश रह सकते हो। खुश रहने के लिए मूड तुरंत ठीक करना है, 10 मिनट में हैप्पीनेस। तो तीसरा पॉइंट आप ले सकते हो कि दुनिया में सब अलग है, गलत कोई भी नहीं। तीसरा पॉइंट क्या लेना है कि दुनिया में सब अलग है, गलत कोई भी नहीं। और गलत हो भी कैसे सकता है, सबके व्यवहार अलग है। आपका व्यवहार करने का तरीका अलग है, मेरा व्यवहार करने का तरीका अलग है, तो किसी और का व्यवहार करने का तरीका अलग है। जब मैं सोचूं कि मेरे जैसा ही व्यवहार सामने वाला करे, तो वो कैसे कर सकता है, उसका अपना नेचर है। जो जिसका व्यवहार है वो ऐसा करेगा। अभी जैसे हम लोग अभी एक होटल में रुके, नीति बहन को ऑपरेशन करवाना था, तो डॉक्टर्स को कुछ ट्रेनिंग्स देनी थी। तो उस समय क्या है, होटल में रुकाया उन लोगों ने, रूम ठीक ठाक ही था, लेकिन उधर कुत्ता बहुत जोर से भौंक रहा है। होटल के बाहर क्या है, इतना भौंक रहा है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अगर हम उसकी वजह से दुख हो जाए, कुत्ता इतना सारा भौंक रहा है, इतना सारा, इतना क्यों, तो कारण क्या, अरे कुत्ते को मजा आ रहा है भौंकने में, तो वो अपना काम कर रहा है, वो अपना आनंद ले रहा है, हमें अपना काम करना है। तो एक्चुअल में कोई घटना हमें दुख नहीं देती है, कोई घटना दुख नहीं देती, उस घटना पे हम विचार करते, वो विचार हमें दुख देता है। जैसे उदाहरण के लिए आप सेंटर में बैठे हो, शांति से सब लोग बैठे हैं, प्रवचन चल रहा है, स्पीच चल रहा है, और एक का मोबाइल बज गया। तो मोबाइल बजने से दुख नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये विचार हमें दुख दे रहा है, इसमें मोबाइल क्यों बजा, इसको मोबाइल साइलेंट करना चाहिए। ये विचार आपको दुख कर रहा है, मोबाइल दुख नहीं दे रहा है। यूं तो हम म्यूजिक भी सुनते हैं, है योग में क्या गाने नहीं लगा सकते, तो मोबाइल पे ट्यून बज रही है तो वो भी बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया। लेकिन आपका ये विचार आपको दुख करता है, इसमें मोबाइल क्यों, मोबाइल उसको साइलेंट रखना चाहिए था, ये मोबाइल क्यों बजाया। तो एक बात और ध्यान रखनी है हमें कि कोई घटना हमें दुख नहीं देती है, घटना के समय हम क्या विचार करते हैं, वह विचार हमें दुख देते हैं। हाँ, तो आपको समझ है, तो लाइफ में ये देखना है तुम्हें, ये बात नोट करनी है। एक तो सब अलग है, कोई गलत नहीं है, सब अपने अपने अनुसार कर्म कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या नोट करनी है कि घटना हमें दुख नहीं देती है, उस घटना में हम विचार कैसे क्रिएट करते हैं, वह विचार हमें दुख देती है। आप देखो, कोई घटना हुई, आप 5 लोगों को, अगर उसी घटना को 5 लोगों ने देखा है, एक व्यक्ति पे उस घटना का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, एक व्यक्ति पे थोड़ा 30% उस घटना का इफेक्ट पड़ रहा है, एक व्यक्ति पे बहुत ज्यादा गहराई से उस घटना का इफेक्ट पड़ रहा है, तो एक ही घटना से में सब पे अलग अलग असर क्यों डाल रही है, क्योंकि सबके सोचने का विचार कैसे उस घटना से ले रहे हैं, इस घटना को देखकर वो कैसे विचार कर रहे हैं, उस विचार की वजह से दुख पहुंचता है। तो क्या पक्का करना है हमें, क्या विचार नियम समझ में आया कि कोई घटना हमें दुख नहीं देती है, उस घटना को देखकर हम विचार कैसे करते हैं, उस विचार से हमें दुख या सुख पहुंचता है। तो अगर हम ये विचार रखें कि दुनिया में सब अलग है, कोई गलत नहीं है, अगर ऐसे विचार रखते हैं तो फिर हमें क्या होगा, तो हमें दुख हो ही नहीं सकता, हम सदा हैप्पीनेस में रहेंगे। और आगे की बात कर सकते हैं थोड़ा सा कि 10 मिनट में खुश रहना कैसे है। यह सेशन बहुत चलने वाले हैं अपने, है ना, रोज चलेंगे तो आप पक्का करोगे। लेकिन आज जो अभ्यास आपको दिया गया है कि जैसे आपको किन किन बातों से दुख पहुंचता है, आप कैसे खुश रह सकते हो, तो आपको भी डायरी बना के दिन भर में इसका अभ्यास करना है, चिंतन करना है, आपको अपने तरीके भी निकालने हैं। और मुझे व्हाट्सएप पे भी ये भेजना है, और ऑडियो कमेंट्री में भी कोई भेज सकता है कि आज मेरा एक बार ऐसी परिस्थिति आई और मैं शांति में रही, या प्रेम मौन और आनंद में रही, ऐसी सिचुएशन मेरे साथ 2-3 आई, उस समय मैं प्रेम मौन आनंद में रही। आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी ऑडियो भेज सकते हो, लगेगा तो ग्रुप में भी डालूंगा, तो आपके साथ क्या क्या हो रहा है दिन भर में, है ना, वो बातें आप शेयर भी कर सकते हो मुझे, आत्मा को, ताकि हम सब एक दूसरे के अनुभवों से सुनते जाए कि किसने
कंट्रोल किया, कितने चीजों को बदला, किसने कितनी बातों को ग्रहण किया, प्रैक्टिकल में क्या अप्लाई किया। अब प्रैक्टिकल करने का समय आया था, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। एक बात और ले लेते, दुख को सुख में कैसे, 10 मिनट में जो क्या बोलते कि हैप्पीनेस और कैसे करें। बाई चांस किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने आपको दुख दे दिया, बहुत सारा उल्टी सुल्टी बातें बोल दी, तो उस समय आपको हैप्पीनेस में कैसे बोलना है, कैसे अपने आप को संभालना है। तो एक ही लाइन क्या बोलनी है कि मैं गुस्सा किया, अपमान किया, उल्टे सुल्टे शब्द बोले, तो क्या बोलना है कि मैं इसका उत्तर कल दूंगी। क्या बोलना है कि मैं इसका उत्तर कल दूंगी। जब हम ऐसा कहते हैं तो हमारे बोल रुक जाएंगे, हमारी सरस्वती की इज्जत हो जाएगी, प्रेम मौन आनंद की अवस्था बरकरार रहेगी, है ना। तो यह भी एक पॉइंट आपको समझ में आएगा कि जब आपके साथ कोई ऐसे लोग ऐसे बोल देते हैं जो दुख देने वाले हो, लेकिन आपको उस समय संभालना है और अपने मुख से यही बोलना है या अंदर से भी बोलना है कि मैं इसका उत्तर कर दूंगी। दूसरे दिन तक तो आप ऑलरेडी साइलेंस में चले जाओगे, प्रेम मौन आनंद की अवस्था आपकी बनी रहेगी। तो यह अभ्यास आपको 10 मिनट में कैसे मैं अपने मूड को चेंज कर सकती हूँ, यह टास्क अपने आप को देना है और कल तक मुझे बताना है कि आपने क्या क्या किया है। व्हाट्सएप पे ऑडियो भी भेज सकते हो, कुछ चीजों में आपने संभाला है अपने आप को तो बधाई मिलेगी आपको, और कहीं हार गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ओम की ध्वनि बजा देनी है और अपने आप को थोड़ा पनिश करना है ताकि अटेंशन रहे कि 5 मिनट तक अगर आपने ओम की ध्वनि को सुन लिया है तो क्या होगा, वो कंठ का शुद्धिकरण हो जाएगा। कंठ का शुद्धिकरण बहुत ज्यादा जरूर, सरस्वती को बैठा रहे तो अंदर से रियलाइजेशन करेंगे थोड़ी सी गलती हो गई ना, तो वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है ना, कि हम उस चीज के प्रति सीरियस है। आप खुद में इंटरेस्ट दिखाओ तो भगवान आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर आप खुद अपने कामों में, अपने टास्क के प्रति इंटरेस्ट दिखाओगे तो ही भगवान आप में इंटरेस्ट दिखाएगा, और जिस वक्त भगवान ने आप में इंटरेस्ट दिखाना चालू कर दिया, सारी दुनिया आप में इंटरेस्ट लेना चालू कर देगी। तो आज हम बात करने वाले हैं मेघराज भाई की। मेघराज भाई की बहुत प्यारे हैं, पहले भगवान के बच्चे थे, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, और वो भगवान के अंदर जाते हुए कहते हैं कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो माया आ जाती है, तो उनकी युगल के साथ हो जाते थे, और उनकी युगल के साथ जाते जाते कुछ ऐसी घटना घटी कि उनका बिलीव टूट गया। कई लोगों ने उनको गलत बातें डाल दी कि वहां पर ऐसा होता है, वहां पे ऐसा होता है। तो चलो ठीक है, बात है, मेघराज भाई जी तो हट गए, ज्ञान से हट गए, लेकिन उनकी युगल जो है वो अपनी मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी हुई है और भगवान की मुरली सुनती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो बांदेली माता का, तो वो छुप छुप के मुरली सुनती है मोबाइल से। सेंटर 4 साल से नहीं जा पाई, कितनी गजब की बात है, फिर भी अपना मनन चिंतन सब रात को कभी ईयरफोन लगा के सुनती हैं, कभी ये, क्योंकि इतना बंधन है कि वो लोग इतना एंटी हो गए हैं ओम शांति से, ब्रह्मा कुमारी से। उनके हस्बैंड पैसों की भी कोई कमी नहीं है, रिटायरमेंट लिया हुआ है, लेकिन कहते हैं कि भगवान से दूर होने पर उनकी युगल को क्या लग रहा है कि बहुत चिड़चिड़ापन हो गया उनको, बहुत ही भयंकर वाला। तो गुस्सा करना, कई बार क्या क्या एक्टिविटी कर देना, कई गलत हैबिट्स ड्रिंक्स वगैरह की भी आ जाती है ना। तो अब उनकी युगल को एक ही बात की चिंता है, फिक्र है कि काश ये भी भगवान को मानने लग जाए, वापिस ऐसा कुछ हो जाए कि भगवान पर उनका विश्वास बढ़ जाए, भगवान पर उनका भरोसा बढ़ जाए, ताकि वह भी खुल करके भगवान के कार्य में लग सके। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है छुप छुप के ईयरफोन लगा के सुनना, छुप छुप करके भगवान की सेवा में सेवा भी देना। देखो, उस आत्मा के प्रति मुझे इतनी दृढ़ता और इतना अच्छा लगता है कि जब वो फोन करके मुझे आत्मा से बात करती है, कई बार मैं उनका फोन रिसीव नहीं कर पाता हूँ, लेकिन रिटर्न में मैं फोन नहीं कर पाता। अगर रिटर्न करूंगा तो सबको पता चल जाएगा बहन को, तो तकलीफें बढ़ जाएंगी। लेकिन वो कहती कि भैया आपसे बात होती तो लगता है कि सारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर भाइयों से बात हो गई, है ना। तो हमें मेघराज भाई पे ऐसे कुछ वाइब्रेशन दिल से डालने हैं, प्रेम मौन और आनंद में रहकर के उनका जीवन भी प्रेम मौन और आनंद की तरफ आकर्षित हो जाए, उनके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। तो ऐसी ब्लेसिंग दो, ऐसी दुआएं दो कि मेघराज भाई का ब्रेन जो है ना, जिसने वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश जो कहते हैं, आज हम उनका ब्रेन वॉश सही तरीके से करें, उनकी आत्मा के अंदर की जागृति को
पहचान पाए, वो समझ पाए कि वास्तव में भगवान तो यही है। तो मेघराज भाई, इनका फोटो हमने नहीं डाला है, किसी कारणवश दिक्कत रहती है तो आप बस मेघराज भाई के नाम से भी अगर संकल्प करते हैं, उस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन भी उस आत्मा का बताए तो वहां तक दुआएं पहुंच जाती है। तो बिना देरी किए आप दिल से मेघराज भाई जी को ढेर सारी दुआएं आप देंगे, ब्लेसिंग देंगे। और जो नई आत्माएं जो जुड़ी हुई है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो जो भी आत्मा इस प्रेम, मौन और आनंद के टास्क में जुड़ना चाहती है कि वो 1 महीने तक इस अवस्था में रहेंगी और अपने जीवन को बदलेगी। कुछ परिस्थिति आएंगी अप एंड डाउन की, तो यह लेसन आपको सीखने जरूरी है। आज आपने क्या सीखा है वो भी व्हाट्सएप पे आप मैसेज में डाल सकते हो। और क्या चीज की ऐसी बात आ रही है आपके दिमाग में, वहां से दुख से नहीं निकल पा रहे, तो बात भी आप लिखोगे तो मैं नेक्स्ट सेशन में यानी कल के सेशन में आपको बताऊंगा कि इस दुख से भी आप 10 मिनट में बाहर निकल सकते हो। कोई ऐसा दुख बना ही नहीं है जिससे बाहर न निकला जा सके। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। वैसे कल ओवर थिंकिंग का मैसेज होने वाला है, तो कल का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल का मिस नहीं करें। ओम शांति।